अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाउस ऑफ स्पेस का एक थ्योरम करेंगे। तो थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं एक्स और वाई, उनमें से जो वाई है वो हाउस ऑफ है। दो फंक्शन है एफ और जी एक्स से वाई के ऊपर, वो कंटिन्यूस हैं। एक सबसेट ए ऐसा है कि जिसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जिनका इमेज अंडर एफ और अंडर जी इक्वल होगा। हमने क्या प्रूव करना है उस ए को कि वो क्लोज्ड है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये करते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखते हैं। गिवन दैट एक्स वाई आर टोपोलॉजीज, टोपोलॉजीज हैं और वाई क्या है, एंड वाई इज हाउस्ड ऑफ। अच्छा, वाई हाउस्ड ऑफ है और ये भी गिवन है कि जो दो फंक्शन है एफ और जी एक्स से वाई के ऊपर, वो क्या है, वो कॉन्टीन्यूस हैं। और कॉन्टीन्यूस फंक्शंस, अच्छा अब हम क्या प्रूव करेंगे, हम प्रूव करेंगे सेट ए को क्लोज्ड। सेट ए जो है वो किस तरह का है, उसके अंदर वो वाले एलिमेंट हैं एक्स के जिनका इमेज अंडर एफ और अंडर जी इक्वल आता है। टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट ए इज क्लोज्ड, अगर हमने ये प्रूव करना है कि ए क्लोज्ड है तो उसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है। वी विल प्रूव ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ठीक है, हमने ए को क्लोज प्रूव करना है तो उसके लिए हम प्रूव कर देंगे ए कॉम्प्लीमेंट को ओपन। अब ओपन कैसे प्रूव करते हैं, किसी भी सेट को ओपन कैसे प्रूव करते हैं, उसका एक एलिमेंट लेते हैं, तो वो एलिमेंट किसी और ओपन सेट में जाएगा या ओपन बॉल में जाता था, और वो फिर सबसेट हो जाएगा इसी का ही। तो हम ऐसा करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। हमने एक कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करना है, उसके लिए हम एक कॉम्प्लीमेंट का एक पॉइंट लेंगे। जब हमने पॉइंट लिया कॉम्प्लीमेंट में से तो वो पॉइंट फिर नहीं होगा ए में से। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये हो गया, अगर पॉइंट कॉम्प्लीमेंट में था तो पॉइंट ए में नहीं होगा। जब पॉइंट ए में नहीं है, जो पॉइंट ए के हैं ये आप देख सकते हैं जो गिवन है, जैसे यहाँ पे है ए के अंदर वो वाले पॉइंट हैं जिनका एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल आता है। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर एक्स ए में नहीं है तो फिर एफ ऑफ एक्स भी इक्वल नहीं आएगा जी ऑफ एक्स के, क्योंकि ए के जो पॉइंट होंगे उनका ये इक्वल आता है। अच्छा, यहाँ से इसको ज़रा आप डायग्राम से थोड़ा समझ लें। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास स्पेस है एक्स और ये होस्ट ऑफ स्पेस है वाई। यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है सेट ए। फॉर एग्जांपल ये ए है और ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, जब आपने पॉइंट लिया यहाँ से कॉम्प्लीमेंट में से, तो फिर क्या होगा, उसका जो एफ ऑफ एक्स है और उसका जो जी ऑफ एक्स है वो डिफरेंट होंगे। अगर ए में से पॉइंट लेते फिर वो सेम होता, लेकिन पॉइंट ए में से नहीं है तो एफ ऑफ एक्स का आंसर कहीं और आ रहा है, जी ऑफ एक्स का कुछ और आ रहा है। अच्छा, अब ये वाई क्या है, वाई तो हॉस्ड ऑफ है, हमें गिवन है वाई इज, ये देखें वाई इज हॉस्ड ऑफ। तो इसका मतलब है कि ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट जो हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो कि इक्वल नहीं है, वो किस में चले गए, हॉस्ट ऑफ स्पेस में। अब हॉस्ट ऑफ स्पेस की क्या डेफिनेशन होती है,
उसकी डेफिनेशन ये होती है कि अगर आपके पास कोई दो पॉइंट ए और बी, दो पॉइंट हैं हाउस्ड ऑफ स्पेस, उसके अगर कोई दो आपके पास डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं तो दो ओपन सेट मिल जाएंगे u और v। एक पॉइंट एक में चला जाएगा, दूसरा पॉइंट दूसरे में चला जाएगा, और उनकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी, एम्प्टी होगी। ये हाउसडॉर्फ की डेफिनेशन है। अच्छा, तो y क्योंकि हाउसडॉर्फ है तो फिर क्या होगा, हमें दो ओपन सेट मिलेंगे। बिकॉज y इज हाउसडॉर्फ सो देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स, क्या u एंड v। और वो किस तरह के होंगे, एक जो f ऑफ x है वो चला जाएगा u के अंदर, और जो g ऑफ x है ये चला जाएगा v के अंदर, और u और v की इंटरसेक्शन भी क्या होगी, एम्प्टी। आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये हो गया f ऑफ, ये u हो गया, और इसको कह दें आप v। ठीक है, अब ये जो हमें दरमियान में फंक्शन दिए हैं f और g, ये दोनों फंक्शन क्या हैं, ये तो स्टेटमेंट के अंदर ये कंटिन्यूस हैं। u और v, ये u और v क्या हैं, दो ओपन सेट हैं, दो ओपन सेट मिले। तो हमने पढ़ा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो ओपन का इनवर्स इमेज क्या होता है, वो ओपन होता है। ठीक है, तो फिर हम यहां से ये कह सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ u एंड g इनवर्स ऑफ v, इनके जो हैं, ये जो u और v हैं, इनके जो इनवर्स इमेज आएंगे इधर, इनवर्स इमेज, वो ओपन होंगे। क्यों ओपन होंगे, क्योंकि u और v दोनों ओपन हैं, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो इन ओपन के इनवर्स इमेज ओपन होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ u एंड g इनवर्स ऑफ v आर ओपन इन x, ये x में ओपन है। अच्छा, यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि जब f ऑफ x किसके अंदर बिलोंग करता है, u के अंदर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x जो है वो बिलोंग करता है f इनवर्स u को। इसी तरह जब हम कहते हैं कि g ऑफ x बिलोंग करता है v को, ये तो x जो है वो बिलोंग करेगा g इनवर्स ऑफ v को। तो ये जो दो ओपन सेट्स हैं, इनके जब इनवर्स इमेज इधर आएंगे तो उन दोनों में x जो है वो बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा कि जो x है वो f इनवर्स ऑफ u में भी है, और जो x है वो g इनवर्स ऑफ v में भी है। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसका एक नाम रख दें, लेट b, एक सेट बना देते हैं, वो क्या है, वो f इनवर्स ऑफ u इंटरसेक्शन g इनवर्स ऑफ v, इसका नाम रख दें b। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा, देन x तो बिलोंग करेगा b को, क्योंकि x जो है वो f इनवर्स ऑफ u में भी है और g इनवर्स ऑफ v दोनों में है, तो फिर वो इनकी इंटरसेक्शन में भी है, और इसका नाम हमने रख दिया है b। ठीक है, अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि वो जो a इंटरसेक्शन b है वो एम्प्टी है। ये हमने पहले प्रूव करना है। पता क्यों, देखें ये a अलग है, ये a अलग है, और ये क्या है, यहाँ पे f इनवर्स ऑफ u और g इनवर्स ऑफ v, तो ये इसका, इस सारे का नाम हमने रखा है b। हमने बताना है कि ये इन दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है, पहले तो ये बताना है। उसकी वजह पता क्या है, देखें हमने प्रूव करना है एक कॉम्प्लीमेंट को ओपन। ठीक है, तो हमने कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट लेके काम स्टार्ट किया था, ये देखें कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट लिया था। हमने बताना है कि वो जो पॉइंट x है वो पहले किसी ओपन सेट b में जाएगा, और वो सबसेट होगा a कॉम्प्लीमेंट का, तो लिहाजा b जो है उसकी इंटरसेक्शन a के साथ एम्प्टी होनी चाहिए। अब एम्प्टी प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं,
कॉन्ट्रेरी सपोज कि उनकी जो इंटरसेक्शन है ना वो एम्प्टी नहीं है। हम कहते हैं कि एक एलिमेंट x है, ठीक है, या x चले पहले यूज हो चुका है, हम ये कह देते हैं एक एलिमेंट z है कि बिलोंग करता है इस इंटरसेक्शन को। तो इसका मतलब ये हो गया कि z बिलोंग करेगा a को भी एंड z बिलोंग करेगा b को भी, ठीक है। अब जब हम कहेंगे कि z बिलोंग कर रहा है a को, जब हम ये कहेंगे कि, तो फिर जो हमें गिवन है, क्या गिवन है कि a के जो एलिमेंट हैं उनमें f और g का आंसर सेम आता है। तो अगर z a में है तो फिर हम कह सकते हैं कि f ऑफ z इज इक्वल टू g ऑफ z, ये होगा। दूसरी बात, जब हम कहते हैं एंड z बिलोंग्स टू b, जब z जो है वो b में है तो b आगे क्या है, b तो ये है, ठीक है। तो फिर जो z है वो बिलोंग करेगा f इनवर्स ऑफ u इंटरसेक्शन g इनवर्स ऑफ v, इसको बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फिर जो f ऑफ z जो है वो बिलोंग कर जाएगा u को भी, और जो g ऑफ z है वो बिलोंग कर जाएगा v को। यही बनेगा ना, जब z बिलोंग कर रहा है f इनवर्स u इंटरसेक्शन g इनवर्स v को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि z इसको भी बिलोंग करेगा, मतलब ऐसे हो जाएगा z जो है वो बिलोंग करेगा f इनवर्स ऑफ u को। तो यहाँ से इस इनवर्स को के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, f ऑफ z बिलोंग्स टू u। अच्छा, f ऑफ z बिलोंग्स टू u हो गया। इसी तरह हम कहेंगे कि जब z बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन को तो z अब बिलोंग करेगा g इनवर्स ऑफ v को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं g ऑफ z बिलोंग कर गया v को। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आया, देखें f ऑफ z और g ऑफ z वो दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ z बिलोंग कर गया u को, और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ये अगेन g ऑफ z की जगह पे भी तो f ऑफ z लिखा जा सकता है, दोनों बराबर हैं। तो f ऑफ z बिलोंग कर गया v को, जबकि ऐसा नहीं है। हाउस्ड ऑफ स्पेस है तो कोई एक एलिमेंट जैसे f ऑफ z है तो वो या तो u में होगा या वो v में होगा, किसी एक में होगा, लेकिन यहाँ पे वो दोनों में आ रहा है क्योंकि ये हाउस्ड ऑफ स्पेस है ना। तो इसलिए f ऑफ z या तो u में होगा या फिर v में होगा, लेकिन यहाँ पे तो वो दोनों में ही आ रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यहाँ से हम ये कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कहेंगे कि जो a इंटरसेक्शन b है फिर वो क्या हो गई हमारे पास, एम्प्टी हो गई। जब वो एम्प्टी होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो b है वो फिर पूरे का पूरा कंटेन कर रहा है a कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। अब b खुद क्या है, b खुद जो है वो था f इनवर्स ऑफ u इंटरसेक्शन g इनवर्स ऑफ v। f इनवर्स ऑफ u भी ओपन है, g इनवर्स ऑफ v भी ओपन है, क्योंकि ओपन के इनवर्स इमेज है। दो ओपन की इंटरसेक्शन भी क्या होती है, ओपन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो b है ये ओपन हो गया, b ओपन हो गया। अच्छा, अब x जो है वो बिलोंग कर गया b को, ठीक है। अब b क्या है, ओपन, और b आगे किसका सबसेट है, a कॉम्प्लीमेंट का। तो ओपन प्रूव, a कॉम्प्लीमेंट क्या प्रूव हो गया, ओपन। जैसे हम मैट्रिक्स स्पेस में पढ़ते थे ना कि एक पॉइंट किसी ओपन बॉल में जाए और वो ओपन बॉल सबसेट हो जाए किसी सेट ए का, तो फिर सेट ए क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो पॉइंट एक ओपन सेट में गया और वो सबसेट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट का। तो यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। ए कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया, जब ए कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो ए इज क्लोज्ड। हमने प्रूव करना था ए जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है। इसकी डायग्राम से अगर आप इसको थोड़ा सा दोबारा समझ लें, सिर्फ डायग्राम पे, डायग्राम ये है कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक सेट एक्स, एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, और ये एक और टोपोलॉजिकल स्पेस है जो कि हाउस्ड ऑफ है।
यहाँ पे मैं कहता हूँ कि चलें ऐसे कर लें, फ़र्ज़ करें ये एक सेट है ए, ठीक है। ये सेट ए क्या करता है, अगर इसका कोई एलिमेंट लेंगे ना तो उसका एफ ऑफ एक्स और इक्वल होगा जी ऑफ एक्स के, जब पॉइंट यहाँ से होगा, ठीक है। हम कहते हैं कि हमने इस ए को प्रूव करना है क्लोज्ड। ये कब क्लोज्ड होगा, अगर इस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या प्रूव हो जाए, ओपन। जिसको ओपन प्रूव करना है उसका एक पॉइंट लें, पॉइंट ले लिया। पॉइंट क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में से है, ए में से नहीं है, लिहाजा अब इसका जो इमेज है वो इक्वल नहीं होगा। अब इक्वल नहीं होगा क्योंकि पॉइंट अब कहाँ से है, कॉम्प्लीमेंट में से। तो फर्ज करें इधर एफ ऑफ एक्स आ गया और इधर जी ऑफ एक्स आ गया। जब इक्वल ना हो तो दो डिफरेंट जगहों पे आएंगे। अब ये वाई स्पेस क्या थी, ये तो हॉस्डॉफ है। अगर ये हॉस्डॉफ है तो हॉस्डॉफ स्पेस में क्या होता है, ये दो पॉइंट उसको मिल गए, दो डिफरेंट पॉइंट, तो फिर दो ओपन सेट भी मिल जाएंगे। फर्ज करें एक ये ओपन सेट हो गया u और एक ये ओपन सेट हो गया v, और इनकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी, एम्प्टी। अच्छा, अब क्योंकि ये जो फंक्शन है f और g ये कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या करते हैं, ओपन का इनवर्स इमेज ओपन देते हैं। तो इनका जो इनवर्स इमेज इधर आएगा, इधर इनका इनवर्स इमेज एफ इनवर्स u और एफ जी इनवर्स v, इनका इनवर्स इमेज इधर आएगा, और वो दोनों जो होंगे इनवर्स इमेज वो x को तो कंटेन करेंगे ही, दोनों में ये आ जाएगा। फिर हमने क्या प्रूव करना था, इसके बाद हमने ये प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास एफ इनवर्स u और g इनवर्स v की इंटरसेक्शन, इसका नाम b रख दिया है, सेट b, और ये प्रूव किया है इस b की इंटरसेक्शन इस a के साथ एम्प्टी है, इसका पोर्शन इसके अंदर नहीं आता, वो प्रूव कर दिया। तो उसके बाद क्या प्रूव हो गया कि जो पॉइंट x था वो b में गया क्योंकि b एक ओपन सेट है, और वो किसका सबसेट हो गया, a कॉम्प्लीमेंट का। तो प्रूव हो गया a कॉम्प्लीमेंट ओपन, तो जब a कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ तो a क्या हो गया, क्लोज्ड। ये इसकी स्टोरी थी।